ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए भोलेनाथ की बड़ी ही पावन कथा का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव शिवा की जय। प्राचीन समय की बात है। वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। समय आने पर बिंदु की मृत्यु हो गई और वह नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर चंचुला ने कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और कहा, हे नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। शिव की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं
मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है और वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, इसीलिए इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भी मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। उसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया और वह शिव धाम को प्राप्त हुई। उसके सारे पाप धुल गए। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से कहा कि हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? कृपया मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। वह विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हृदय से बोली, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पति का उद्धार कीजिए। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। फिर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बोरो को बुलाकर कहा, तुम्बोरो, तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। वह अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। मां उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया और परम उत्तम शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया। परम पुण्यमय शिव कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया और शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्रेम से बोले शिव शिवा की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था।
दूर दूर के नगरों तक उसका व्यापार बहुत फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे। उसके पास सब कुछ था। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था। उसके दुखी रहने का कारण उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से उसे हर समय यह चिंता सताती रहती थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे व्यापार को कौन संभालेगा, मेरी मृत्यु के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। यही चिंता उसे हर समय सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत किया करता था, पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी के मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। फिर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी माँ पार्वती नहीं मानी। उस व्यापारी के मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत में माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मतलब आपके अनुरोध करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 12 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 12 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ, पूजा, पाठ और भंडारे करते हुए जाना और जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तब वापस आना। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहां भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। शाम हो गई थी तो उन्होंने सोचा यही सराय में रुकते हैं, फिर सुबह चलेंगे। जिस सराय में वे रुके थे उस सराय के बगल के शामियाने में एक बारात ठहरी हुई थी। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। यह सोचकर वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ उसके घर वापस आ रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, किंतु जो तुम्हारा पति है वो कोई और है। वह एक आंख से काना है, मतलब एक आंख से अंधा है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। यह सारी बात उसने उसके पल्लू में लिख दी। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा
तो उसने उस अंधे काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 12 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो मामा ने उसे आराम करने को बोला तो वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात उसकी सोई हुई अवस्था में ही मृत्यु हो गई। सूर्य उदय पर मामा मरे हुए भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। सभी शोक व्यक्त करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुन लिए। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, कृपा करके कुछ कीजिए। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर सकते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए फिर से उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहां से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और राजा ने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और उस लड़के को महल में ले गया और उनकी खूब खातिरदारी की। फिर मामा ने राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से उस दिन शादी हुई थी। फिर राजा ने कहा कि विधि का विधान कौन टाल सकता है, अब आपका भांजा ही मेरा दामाद है। राजा कुछ दिन उन्हें महल में रखकर फिर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर देते हैं। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उनके बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार मिला तो वह प्रसन्न हो गए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे माता पार्वती, कथा सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो आइए भक्तों, सुनते हैं सबका मंगल करने वाली 16 सोमवार व्रत की बड़ी ही पावन कथा को। प्राचीन समय की बात है। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी।
उसमें वहां के महाराजा द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। हे प्रिय भक्तगणों, एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता पार्वती ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे विचारे ही शीघ्रता से बोल दिया कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तत्पर हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए पुजारी को जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगे। तब पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। फिर वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, अब आप अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी आपके कष्ट को दूर कर देंगे। अब आप सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बना लें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। उसके बाद 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और अपने आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें और अपने सपरिवार भी प्रसाद ले लें, तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तजनों, ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद जब फिर से शिव जी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती माता ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तत्पर हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण
दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। फिर ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ। फिर माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सामने प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथा विधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और अपने आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है
राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा? हे भक्तों, राजा ने अपनी पत्नी को उस नगर से, राज्य से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठड़ी उतार कर अपने सर पर रख ली। हे भक्तगणों, थोड़ी ही देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर नदी में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जैसे ही जल स्पर्श हुआ, वैसे ही नदी का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पी लिया। उसके बाद पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, ये बात कही। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी के मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती, उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा करने ना जाने की कथा सुनाई तो पुजारी ने शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन किया। पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने कहां कहां भटकती होंगी, उन्हें ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। वे दूत तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं, वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूं। आप इन्हें मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। हे भक्तगणों, गोसाई जी ने
राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आ गई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजों पर तोरण व बंधनवारों से विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो भी मनुष्य मन वचन कर्म द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत व पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे भोलेनाथ, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के मनोरथ पूर्ण करना। तो प्रेम से बोले शिवजी भगवान की जय, पार्वती माता की जय।